हेलो। हेलो। एक बार सब लोग रिफ्रेश कर लेंगे। एक बार सब लोग रिफ्रेश कर लीजिए, दोबारा उसे बंद करके दोबारा चालू करिए। एक बार सब लोग रिफ्रेश कर लेंगे। एक बार सब लोग रिफ्रेश कर लीजिए, दोबारा उसे बंद करके दोबारा चालू करिए। अब सब क्लियर है? एक बार चेक करिए। अब सब क्लियर है? एक बार चेक करिए। शुरू किया जाए? आवाज़ क्लियर है ना? एक बार कमेंट करके बताइए, आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। दो तरह के जो आवेश होते हैं आपस में कैसे आकर्षण प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, उनके बीच जो स्थिर वैद्युत बल लगता है, जिसको हमने यफ से प्रदर्शित किया था, उसके बारे में हमने बताया था। तो जो लोग 12th में अभी पढ़ रहे हैं उन्होंने भी इस लेसन को पढ़ा होगा, उनका सबसे पहला लेसन है। और जो हाई स्कूल से हैं उनके लिए मैं दोबारा से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था इसमें, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो यफ है, यफ इक्वल टू एक फार्मूला मैंने बताया था 1/, ये 4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा कुछ फार्मूला मैंने बताया था। याद आ रहा आप लोगों को? Q1 Q2/r²। ऐसा कुछ हमने फार्मूला एक पढ़ाया था। ठीक है ना? अच्छा, वीडियो डिले हो रही है क्या आपकी? अगर वीडियो डिले हो रही हो तो आप एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिएगा। मैं तो सब कुछ सही लग रहा है इधर से। तो चलिए देखते हैं, ऐसा कुछ फार्मूला हमने पढ़ाया था। ठीक है,
और जिसको ये नहीं समझ में आया होगा वो पुरानी वाली वीडियो जा करके देख लेंगे। और जब सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी, अभी देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो क्लास था इतना लेट हो गया है। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। चलिए देखते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ फार्मूला हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो जिसको ये नहीं समझ में आया होगा वो पुरानी वाली वीडियो जाकर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन ये है कि Q1 प्लस Q1 और माइनस Q1 तथा प्लस Q2 एक सरल रेखा पर इस प्रकार स्थित है कि प्लस Q1 और माइनस Q1 की दूरी और Q1 और प्लस Q2 की दूरी जो है समान है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो A से B तक की दूरी और B से जो C तक की जो दूरी है वो आपस में बराबर है, ठीक है। ऐसी स्थिति पहले बता रहा है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि Q1 पर कुल बल शून्य करने के लिए Q2 का परिणाम कितना होना चाहिए, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक 1994 में ऐसा क्वेश्चन आया। पॉलिटेक्निक में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका है। जैसे देखिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी स्थिति में यहाँ पर 3 आवेश रखे गए हैं, तो जो ए कंडीशन पे रखा हुआ है, ए वाली पोजीशन पे, उस पे हमको जो कुल बल लग रहे हैं वो उसको शून्य करना है, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो Q1 बल लगा रहा था, माइनस Q1 वाला जो बल लगा रहा था Q1 पर प्लस वाले पे, वो मान लीजिए बल लग रहा था F, ठीक है। उस बल का अगर हम मान निकालें तो जो आपका ये कांस्टेंट था उसको आप K मान लीजिए, जो 1/4πε0 है उसको हम K मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसके आगे क्या लिखा जाएगा भाई, इन दो आवेशों के मध्य, कौन से, प्लस Q1 वाले जो A पर रखा गया है और माइनस Q1 वाला जो B पे रखा गया है, इनके बीच जो बल लग रहा है वो हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच जो बल लग रहा है उसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, Q1 इंटू Q1, ये लिखा जाएगा। और जो Q1 है वो साइन के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि हम माइनस लगाएंगे तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखेंगे, A से लेकर के B तक की दूरी। चलिए हम A से B तक की दूरी को मान लेते हैं कि ये कितना है, R है। और B से C तक की जो दूरी है उसको भी मान लेते हैं कितना है, R है, ठीक है। तो F जो निकल के आएगा A और B के मध्य जो दूरी है, इसके अनुसार जो F निकल के आएगा, इनके बीच जो बल लग रहा है वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा R, ठीक है। ये फार्मूला में क्या होता है, R का स्क्वायर होता है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, K इंटू Q1, ये माइनस K है, इंटू Q1 अपन R स्क्वायर होगा। ये Q1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो दूसरी स्थिति है, जो C वाला A पर बल लगाएगा, क्योंकि हमको A पर जितना बल लग रहा है उसी को 0 करना है। तो जो Q2 है, जो पॉजिटिव है Q2 C पे रखा गया, वो इस पे कितना बल लग रहा है वो निकाल लेते हैं। इस बल को हम मान लेते हैं कि ये F1 है, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं F2। F2 निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपन, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, अब A से लेकर के C तक की दूरी को लेंगे, ठीक है ना। A से लेकर के C तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी, ठीक है ना। 2R हो जाएगी भाई। तो 2R का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि बीच की दूरी का होल स्क्वायर करते हैं कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है ना।
ये F2 निकल के चला आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फिर देखते हैं। अब यह कह रहा है कि इस पर जो कुल बल है वो शून्य हो जाना चाहिए, तो Q2 का मान कितना होगा। तो इस पे जो कुल बल है हम उसको शून्य करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, F1 और प्लस F2 दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों किसके बराबर हो जाने चाहिए, 0 के बराबर हो जाने चाहिए। तो कुल परिणामी कितना आएगा, शून्य आएगा। तब जा कर के हमारा Q2 की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। Q1 की वैल्यू रखेंगे कितनी है भाई, देखिए यहाँ K भूल गए, यहाँ K रहेगा। K2 के पास F2 के पास यहाँ पर भी K रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो F1 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस K Q1 का इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। 2 Q1 है तो Q1 का स्क्वायर कर देते हैं, अपान क्या हो जाएगा, ये R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना लिखेंगे इधर, 4R स्क्वायर। भाई 2 का भी स्क्वायर होगा इसके साथ साथ तो 4 हो जाएगा, और R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका कांस्टेंट K है। अब देखिए दोनों आपस में बराबर हैं। सॉरी, अगर यहाँ प्लस करेंगे, एक माइनस वाला है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ये प्लस रहेगा, ठीक है। उसके बाद बराबर करके लिखेंगे 0। उसके बाद इस वाले को उठा करके इधर की तरफ पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो दोनों तरफ से इक्वेशन हो जाएगा K Q1 स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपान 4R स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में जो आपस में बराबर दोनों काट देंगे, दोनों जो आसपास बराबर हैं K और K इसको काट देंगे। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें से एक Q1 कट जाएगा तो केवल एक ही बचेगा, इधर से एक Q1 कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा Q1 इज इक्वल्स टू क्या बचा इधर, Q2 अपान 4, यही बचा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, Q2 की वैल्यू निकालेंगे। इसको इधर की तरफ भेज देंगे तो यहाँ डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या बचेगा इधर, Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4Q1, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। जो Q2 की वैल्यू होगी वो Q1 के बराबर होगी, ठीक है ना। यानी कि डी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछिए। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछिए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जो आपका स्थिर वैद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, या जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है स्थिर वैद्युत बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, या दोनों प्रबलता समान होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए इसमें आपका जो स्थिर वैद्युत बल है
और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो सीधी सी बात है, आपको ये याद रखना है कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है ना। जो स्थिर वैद्युत बल होता है, जो स्थिर वैद्युत बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है, बहुत ही प्रबल होता है, ठीक है। तो आपका जो स्थिर वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, इसी को आप सही लगाएंगे, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी अगर 3 गुनी कर देने पर उसके बीच के लगने वाला जो बल होगा वो पहले से कितना गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, और उसका 1/3 हो जाएगा, ये 1/9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको फाइंड करना है। चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप मान लीजिए कि कोई दो आवेश है Q1, ठीक है, और Q2 ऐसे कोई दो आवेश दिया हुआ है। क्या बदला जा रहा है, इनकी बीच की दूरी बदली जा रही है, ठीक है ना। ये मान लीजिए पहले r² था, यहाँ पर कर दीजिए k है आपका f, ठीक है ना। f = Q1 Q2 अपन r², पहली कंडीशन। फिर कर उसमें क्या बदला गया, जो f था ये पहले मान लीजिए f1 है, ये क्या हो गया f2 हो गया। कुछ इसमें बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया कि इनके बीच की जो दूरी है वो 3 गुनी कर दी गई, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी कितनी कर दी गई, 3 गुनी कर दी गई। तो सारी चीज़ें सेम हैं। हम ये मान के चलेंगे कि इस पर जो सारी चीज़ें हैं बाकी वो सेम है। जो इनके बीच की दूरी है उनको 3 गुना कर दिया गया, यानी कि पहले r था तो 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे 3r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप दोनों इक्वेशन को साथ में लिख करके डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। इधर इस वाले इक्वेशन को इधर की तरफ डिवाइड करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इधर क्या बचेगा, f1 अपान f2 = कितना हो जाएगा, k से आपका k ख़त्म हो जाएगा, ये Q1 Q2 से Q1 Q2 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और नीचे r² से देखिए r² से ये भी r² ख़त्म हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 बन जाएगा, ठीक है ना। ऊपर कुल मिला कितना बचा, 1 बचा, और नीचे का सब कट गया, क्या बचा 1/9, यही तो बचा। ऊपर 1/1 बचा और नीचे क्या बचा 1/9। तो इसको सही कर लेंगे एक बार, f1 अपान f2 = 1/, ये जो 9 है 1/9 ये ऊपर चला जाएगा तो ये 9/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो f1 = क्या हो जाएगा भाई 9f2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, ठीक है। इस तरह से इसको सबसे आसान तरीके से इसको हल करेंगे और यही इसका मेथड है, ठीक है। अब यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो आप पूछिए। सी सही होगा, बहुत ही अच्छा जवाब है आपका आकाश जी। इसमें आवाज़ बहुत डिले हो रही है इसलिए हम कमेंट देख नहीं पा रहे हैं समय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को लगाइए आप। अपना अगला क्वेश्चन है, 2 कण जिन पर Q1 तथा Q2 आवेश हैं कुछ निश्चित दूरी पर रहते हुए बल लगाते हैं। उनके बीच की दूरी कितनी है नहीं पता। यदि दोनों कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक कण का आवेश
3 गुना कर दिया जाए तो कणों के बीच का बल कितना होगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ें बदली जा रही हैं। ठीक है ना, यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, उनके बीच की जो दूरी है कितना कर दिया जा रहा है, पहले r था और फिर क्या हो गया, ये r/2 हो गया। और प्रत्येक कण का आवेश जो है वो 3 गुना कर दिया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए ये पहले Q1 था और ये Q2 था, बाद में क्या हो गया, ये सब पहली स्थिति में Q1 Q2 था, इनके बीच की दूरी थी r। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या हुआ, ये 3Q1 हो गया और 3Q2 हो गया, दोनों को 3 गुना कर दिया गया ना। कण के आवेश को 3 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक कण के आवेश को, तो हमने दोनों को 3 गुना कर दिया। ठीक है, और दूरी क्या कर दी, पहले से r थी तो क्या कर दिया हमने, इसको r/2 कर दिया। तो सीधा सीधा फार्मूला लिखेंगे, इधर लिखेंगे F1, नीचे लिखेंगे F2। ये पहली स्थिति वाली सिचुएशन लिखेंगे। ऊपर क्या है कि पहले क्या था, Q1 था, Q2 था अपॉन r² था, यही था ना। इसके नीचे सीधे सीधे लिख देंगे कि, और यहाँ पर लिखेंगे 3Q1 और 3Q2। ठीक है ना, तो दोनों का 3 एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और Q1 और Q2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r² और नीचे बचेगा 4, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो k से k को कैंसिल आउट कर देंगे, Q1 Q2 से Q1 Q2 खत्म हो जाएगा, r² से r² खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर बचेगा 1/4। और ऊपर क्या बच रहा है भाई, 3 3 जा 9 भी तो है यहाँ पर। ठीक है ना, 3 3 जा 9 है, इसमें 9 का भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो 4 9 जा कितना हो जाएगा आपका 36, 1/36। तो आपका जो दूसरी कंडीशन में जो बल होगा F2, वो पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, F1 का 36 में, F2 का F1 में। तो F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 F1, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसका भी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, 11 कहाँ से आया, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आकाश मौर्य, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई, आकाश मौर्य कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो दोस्त। जिसमें 3 गुना कर दिया गया था, यहाँ पर ये 11 लिखा हुआ है, इसको देख रहा है सर। यहाँ पर 1 है दोस्त, 1/1 है। ठीक है आकाश मौर्य, इसमें 3 गुना कर दिया गया था, यहाँ पर ये 11 लिखा हुआ है, इसको देख रहा है सर। यहाँ पर ये 11 नहीं है, ये 1/1 है। ठीक है ना, हमारे पास पेन नहीं है, ये पूरी टाइपिंग माउस से हो रही है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कल तक हमारे पास पेन और पैड आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी ठोस धातु में 6 × 10⁻21 परमाणु हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा
किसी ठोस धातु में 6 गुणे 10 घाते 21 परमाणु हैं। यदि ठोस के 0.5% परमाणुओं में से प्रत्येक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ठोस पर आवेश होगा, क्या होगा, कितना आवेश होगा। इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, लगाने का प्रयास करिए, अपने से बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन कुछ होगा आप लोगों के लायक। हमारे यहाँ जो आप लोगों की कमेंट आ रही है ये शायद हमें लग रहा है 1-2 सेकंड बाद आ रही है, इसलिए हम इसे वॉच नहीं कर पा रहे हैं। बताइए इसका आंसर कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। किसी ठोस धातु में कितने परमाणु हैं भाई, 6 गुणे 10 के घाते 21 परमाणु हैं, ठीक है। यदि ठोस के 0.5% परमाणुओं में से प्रत्येक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, कितने परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है भाई, 0.5 परमाणुओं में से, ठीक है। यानी कि इसके जो 0.5 परमाणु हैं वो हम निकाल लेते हैं पहले कितने होंगे। तो 0.5 निकालने के लिए हम सीधा सीधा ऊपर लिखेंगे 5/100, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल जो परमाणु होंगे 5% जो परमाणु होंगे वो निकल जाएंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए, ठीक है ना। तो 5% इसके परमाणु कुल कितने हो जाएंगे, 5 जगह कितना हो जाएगा आपका 30, और इसमें 10 टू द रेज माइनस 10 टू द रेज कितना है 21 है, ठीक ना। 10 की पावर कितनी है 21 है। तो 10 ये 100 जो है ये जब ऊपर जाएगा तो 10 घाते -2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 गुणे 10 के घाते 19 हो जाएगा। यानी कि इतने परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया। अब अंदाज़ा लगाइए अगर आपके पास एक परमाणु होता, ठीक है, इसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते, एक परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते तो उस पर आवेश कितना आता 1.6 गुणे 10 के घाते -19 गुलाम आवेश आता, ठीक है ना। और 21 प्रकृति का आता धन आवेश आता ना। एक परमाणु में से अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते तो उस पर इतना आवेश आता। ऐसे ही इतने परमाणुओं में से आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हर एक पे इतना आ रहा है तो इतने पर कितना आवेश आएगा। सीधी सी बात है भाई, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि एक दर्जन में 12 केले आते हैं, ठीक है ना। एक दर्जन में अगर 12 केले आते हैं तो मैं अगर पूछ रहा हूँ आपके 5 दर्जन में कितने होंगे, तो आपने क्या किया इस 12 से इसमें मल्टीप्लाई किया तभी तो आपको पता चला कितने केले हुए। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर इस पर आवेश कितना आया, इतने आया। वैसे ही इतने परमाणुओं में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो कितना आएगा, ठीक है ना। तो हम इसका सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने गुलाम आवेश हुए, कितने गुलाम। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कुल कितने आवेश हो जाएंगे।
देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना है 30 गुणे 10 की घात कितना है -19 इंटू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, तो ये 10⁻+19 से 10⁻−19 कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 16 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। ये हो जाएगा 48 कूलम। उसके बाद 16 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा है भाई। किसी ठोस धातु में 6 × 10⁻21 परमाणु है। यदि ठोस के 0.5% परमाणुओं से प्रत्येक से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो 0.5 परमाणु का मतलब कि 0.5 यहाँ पॉइंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पॉइंट लगाना हम भूल गए, ठीक है। 0.5 परमाणु तब भी आपका आंसर इतना ही आता, ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 0.5 है, 0.5/100 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 0.5 से अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। यहाँ पर केवल 3 आएगा, ये 0 नहीं रहेगा। ठीक है, 3 को यहाँ से हटा देते हैं तो भी ये इतना ही आता, 4.8 कूलम। ये आंसर नहीं आ रहा। डी सही होगा अनूप। कैसे दोस्त, इसे दोबारा लगाया जाओ। कितने परमाणु हैं कुल, 6 × 10⁻21 परमाणु हैं, ठीक है। इसमें कुल 0.5% जो परमाणु हैं उनमें प्रत्येक से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो ठोस पर कितना आवेश होगा, तो इसके 0.5% जो परमाणु होंगे, जीरो 0.5 परमाणु कितने हो जाएंगे कुल, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है दोस्त। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, इसका डी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है।
4.8 कूलाम। ठीक है, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। ये क्वेश्चन में यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये 6 ना होकर के ये 16 रहेगा। ठीक है, अगर इसको 16 कर देते हैं तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है अनूप, इसको 16 करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब ये सही हो जाएगा। देखिए दोबारा हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर यहाँ पर 16 रहता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, इसका अगर 0.5% आप अगर निकाल रहे हैं तो 16 गुणे 10 के घाते 21 है। ठीक है ना, इंटू 0.5 यहाँ लिखेंगे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। ये डेसिमल को नीचे लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 5 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 में तो कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80 इंटू 10 टू द रेज़ कितना हो जा रहा है, ये 1000 है, ऊपर जाएगा 10 घाते -3 हो जाएगा। तो 21 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 18। ठीक ना, इस जीरो को फिर इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये 8 गुणे 10 के घाते 19 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 8 गुणे 10 के घाते 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए इतने परमाणु हुए, इतने परमाणुओं में से हर एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। ठीक है, हर एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तब आपका आंसर आ जाएगा जितना उसमें दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने का अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाले पे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम आवेश आ रहा है ना, ये पॉजिटिव है। तो हम उससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम, इतना ही है ना। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, 128 यानी कि 12.8 गुणे 10 के घाते 0 होगा, क्योंकि देखिए +19 हो यहाँ पे -19 से तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर आपका कितना आएगा, 12.8 गुणे 10 के घाते 0 यानी कि कुल 12.8 कूलाम का आवेश आ रहा है। ठीक ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें अच्छा एक और चीज़ कि ये आवेश इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो उस पर किस प्रकृति का आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। ठीक है ना, धन आवेश आएगा, यानी कि यह जो आवेश आया हुआ है पूरा अमाउंट कैसा होगा, धनात्मक होगा, धन आवेशित होगा। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, धन आवेश आएंगे। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, 12.8 कूलाम धनावेश आएगा। आया क्वेश्चन समझ में। जब आपको पूरी तरह से इसे डिटेल में समझ लेंगे तो आपको इसे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, जी आकाश मौर्य, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच आकर्षण बल F है। ठीक है, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम कांच आपका परावैद्युतांक दिया हुआ है उसका K = 6 हो, तो अब आकर्षण बल क्या होगा। ठीक है ना, निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच आकर्षण बल F है। इसके लिए हमने आपको एक इक्वेशन बताया था जहाँ पर परावैद्युतांक की बात हो रही है। ठीक है ना, वहाँ पर आपको क्या करना है, F बराबर आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये किसके लिए होता है एप्सिलॉन,
किसी भी माध्यम के लिए, और एप्सिलॉन 0 किसके लिए होता है, निर्वात के लिए, ठीक है ना। इनटू यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है तो इसको हम के मान ले रहे हैं, इस बार इसको कांस्टेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें ना आवेश बदल रहा है आपका, ना उसकी बीच की दूरी बदल रही है, इसको के कर लीजिए, ठीक है। बात हो रही है खाली एप्सिलॉन की, ठीक है ना। इसको भी आप चाहें तो चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। अभी पहली कंडीशन में ऐसा है F। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि ये F2 हो गया, मान लीजिए F1 था, ये बाद में क्या हो गया, F2 हो गया। क्यों F2 हो गया, क्योंकि जो इसका परावैद्युतांक था वो बदल गया। यानी कि परावैद्युतांक क्या होता है, K बराबर होता है आपका, देखिए कांस्टेंट है, इस K से मत लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये K हम अलग से मान रहे हैं, इसी को परावैद्युतांक से डिनोट कर रहे हैं। परावैद्युतांक बराबर क्या होता है, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता बटे में निर्वात की वैद्युतशीलता, यही होता है ना। तो इसका परावैद्युतांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6। माध्यम क्या है, कांच है, माध्यम क्या है, कांच है, तो कांच की वैद्युतशीलता है ये, ठीक है ना। ये ऊपर क्या हो जाएगा, कांच की वैद्युतशीलता। तो कांच की वैद्युतशीलता निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन बराबर 6 इंटू एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब दूसरी स्थिति में इसको कांच में रखा जा रहा है तो कांच के लिए यहाँ पर कांच की वैद्युतशीलता लिखी जाएगी एप्सिलॉन, जिसके बराबर किसकी वैल्यू है, 6 एप्सिलॉन 0 की, यानी तो यहाँ 6 लिख देंगे, एप्सिलॉन 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे, क्या आ जाएगा आपका, F1 अपान F2 इज इक्वल्स टू, ये जो 1/4 एप्सिलॉन दोनों में है तो ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपान, यहाँ पर देखिए 1/1 बचेगा, ऊपर 1 है, नीचे का कट गया इससे तो नीचे भी 1 बचा है, यहाँ पे 1 अपन क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ये 1/6 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे आप क्या, F1 इज इक्वल्स टू 6 F2, ठीक है। यानी कि पहली स्थिति में आपका जो बल था वो दूसरी स्थिति का 6 गुना हो जाएगा, हमें बाद वाला बताना है ना, तब अब आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो बाद वाला बताना है तो F2 की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है ना, F2 की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड स्लाइड गायब हो गई, चलाते हैं। दोस्त कल सब कुछ सही हो जाएगा, जब हमारे पास पैड और पेन आ जाएंगी तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, F2 जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहले जो बल था उसका 6वां हिस्सा ही अब रह जाएगा जब उसकी परावैद्युतांक जो होगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, C वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आपको, इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम भी बहुत हो गया है, ठीक है ना। अभी स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी एंट्रेंस में कई बार पूछे जा चुके हैं,
ज़्यादातर जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं इस लेसन को पढ़े नहीं होते हैं। उनके बुक में जो धारा है करंट, वही लेसन एक दिया हुआ है, उसी से इनके इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं तो कितनी धारा का प्रवाहित होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो उनके लिए इस स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस टेक्निकल प्रॉब्लम को हम सही कर ले रहे हैं तो क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। ठीक है ना। कल हम आशा करते हैं, आज हो सके तो हमारा आ जाएगा पार्सल, तो ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी हैं। इसका जो PDF फॉर्मेट होगा वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, ताकि जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। ठीक है। तो अगला जो वीडियो होगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये जितने भी इसमें न्यूमेरिकल हैं सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे और आपकी थ्योरी भी बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो को ऑफ करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और एक नए लेसन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ हम आपसे मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, टाटा।